अच्छे से रिज़ल्ट हमको नहीं मिल पाती है। यस, धूम हेलो, अपना नाम भी मेंशन करिए ताकि हम आपको जान जाएँ आप कौन हैं। तो यस, अफ़रीन कैसे हैं आप? जी, जी, मैं बढ़िया हूँ, धूम में बढ़िया हूँ। अपना नाम मेंशन कर दो, आपको मैं जान नहीं पा रहा हूँ, मैं अदिति। यस, अदिति, प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप सभी की एक बार ज़रूर आप लोग मेंशन करिए कि प्रैक्टिस कैसे चल रही है या डिले चल रही है। आप सभी के क्वेश्चन आते रहेंगे, मुझे एक बोलने का एक ज़रिया बना रहेगा, ठीक है? नहीं तो मैं अगर बोलना शुरू कर दिया ना आप लोग के सामने, तो क्या होगा, मैं मैसेज नहीं देख पाऊँगा, मैं फ्लो में हो जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं माइक को चेक करना चाहता हूँ कि मेरे माइक की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। राम, राम, जीतू जीतू जी, डिले है सर, फेस्टिवल चल रही थी, ठीक से नहीं हुई। हाँ, इस समय काफ़ी लोगों की प्रैक्टिस डिले है और डिले की वजह से फ़ील भी हो रहा होगा कि स्टैमरिंग थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट की यही कंप्लेन थी कि फेस्टिवल की वजह से थोड़ा-सा उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया या कुछ लोग का नहीं बढ़ा, वो प्रैक्टिस थोड़ा कंटिन्यू कर रहे थे। तो सभी की यही हाल है, चिंता नहीं करने का। 1 हफ्ता फिर से आप प्रैक्टिस 100% कर दो, तो आप पहले जैसे थे वैसे आप बन जाएँगे। मेरे साथ भी पहले यही होता था, जब प्रैक्टिस डिले होती थी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता था, किसी काम में मन नहीं लगता था मेरा, हमेशा मन चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्से में भरा रहता था। यानी कि हम अगर मेडिटेशन ना करें और भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो ना करें तो ये स्वाभाविक ही आता है, ठीक है? तो टंग ट्विस्टर रिज़ल्ट देती है। हाँ, टंग ट्विस्टर के बारे में पहले जान लो, रिज़ल्ट क्यों देती है, क्या इसका कारण है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करते हो, जैसा आपको क का प्रॉब्लम है, तो आपको टंग ट्विस्टर मिल गया, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। क बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप इस टंग ट्विस्टर को बार-बार कर रहे हो, इससे क्या होगा, आपकी शब्दों की पकड़ बनेगी। आपके मसल्स मेमोरी में वो शब्दों का डर दिनों-दिन दूर होगा और शब्दों में पकड़ बनेगी जिससे आपकी फ्लुएंट वॉइस हो जाएगी। मैं अपने स्पीच थेरेपी में जो अपने क्लाइंट को थेरेपी देता हूँ, टंग ट्विस्टर का भी देता हूँ, तो इस उसका एक मेथड होता है। मेथड ये होता है कि पहले आप 5 मिनट तक स्लो टंग ट्विस्टर करो। कैसे? जैसे कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़ और बोलते समय शब्दों को फ़ील भी करो। ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हो और आप कहीं और खोए हुए, तब रिज़ल्ट नहीं आता। बिल्कुल, शब्द बोलो, फ़ील करो, तब जाकर के वो क्लैरिटी आती है। 5 मिनट स्लो और फिर 5 मिनट बिल्कुल सुपर फ़ास्ट बन जाना। जैसे कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, इस तरह बिल्कुल स्पीड जितना आप बोल सकते हो, ठीक है? इससे क्या होगा, पकड़ मजबूत बनेगा। 10 मिनट प्रैक्टिस करो, 7 दिन में फ़र्क आ जाता है। कंटिन्यू करना होता है ना, एक बार प्रैक्टिस करके देखो 7 दिन, फिर ना रिज़ल्ट आए तब कैंसल कर सकते हो। लेकिन किसी भी चीज़ को जानो 7 दिन 100% दो और सही गाइडेंस के साथ जानो तभी करो। जो मैं बताया ना मेथड, इसी इसी मेथड से करो, रिज़ल्ट ना आए तो कमेंट करना। लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और मैसेज पढ़ लेते हैं। तो जीतू जी बोल रहे हैं, मैं पहले सुबह-सुबह योगा करता था, फिर प्रैक्टिस भी करता था।
लेकिन तबीयत खराब चल रही है और फेस्टिवल का टाइम है तो कुछ नहीं हो पाया। अब दोबारा शुरू करने की सोच रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया जीतू आप फिर से आप शुरू कर दीजिए तो रिज़ल्ट ज़रूर आता है। लेकिन कोशिश करें कि जब तबीयत खराब हो तो प्रैक्टिस ना करो तो अच्छा है। माइंड को बिल्कुल प्रेशर नहीं देने का। माइंड को प्रेशर अगर देते हैं ना, तो प्रैक्टिस में वो 100% दे नहीं पाएँगे और उससे नफ़रत हो जाएगी प्रैक्टिस से। तबीयत खराब है, प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो, बल्कि आराम करो। नींद आप लो। नींद लेने से आपका ब्रेन वेव डेल्टा वेव में जाता है। डेल्टा वेव में ब्रेन वेव जाएगा ना, आपको तो आपकी ब्रेन का हीलिंग होगा। आपको पूरे बॉडी का रिपेयरिंग होती है। हुँ। आप उसी में आप प्रेशर लोगे, टेंशन लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो रिज़ल्ट भी नहीं अच्छा आएगा बल्कि प्रैक्टिस के प्रति नफ़रत हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक ये है, एक बार की घटना है। एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी मम्मी ने गुझिया बनाया हुआ था। तो तबीयत ख़राब थी, उसी में गुझिया खिला दी और गुझिया खाते ही मुझे वॉमिटिंग हो गई। अब जब तबीयत ख़राब था मैं वो गुझिया खाया, तब से गुझिया को देखते ही मुझे चक्कर आने लगता, ऐसा हालत हो गया। तो यही है तबीयत ख़राब में वो सब चीज़ जो पसंद है वो खाओगे ना उससे नफ़रत हो जाएगा, तो सबकॉन्शियसली वो बैठ जाता है। तो तबीयत ख़राब है आराम से आप आराम करिए, ठीक है? प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करने का और फेस्टिवल तो अपना समाप्त तो हो ही जा रही है अभी सोमवार के दिन कल ही छठ है, छठ के बाद सब लोग फ्री हो जाओगे। तो प्रैक्टिस अगर तबीयत सही है तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ने का, चाहे त्योहार हो चाहे जो हो। सुबह उठ कर के योगा कर लो और जाकर के अच्छी पुस्तक पढ़ लो। जितना ज़्यादा इसमें सकारात्मक विचार इसको खुराक दोगे ना तो और भी मेंटल रूप से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, ठीक है? जैसा शरीर की खुराक क्या होती है? शरीर की खुराक खान-पीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स ये सब शरीर की खुराक हो रहती है, शरीर मजबूत बनता है। मन कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छे विचार सुनो, म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, योगा करो, तब इसकी खुराक होती है, ये तब स्ट्रॉन्ग होगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेंटल फॉग सभी को ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि मैं खुद जूझा हूँ मेंटल फॉग से। मेंटल फॉग क्या है? कन्फ्यूजन की समस्या। हमेशा माइंड कन्फ्यूज़ रहता है, दूर तक हम सोच नहीं पाते। वो इसलिए रहता है क्योंकि हम अपने माइंड में बहुत सारे विचार खिचड़ी की तरह लिए रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, जिस वजह से मेंटल फॉग की समस्या हो जाती है। फॉग मतलब वही कोहरा, मतलब कुछ दिखता नहीं, थोड़ी ही दूरी में आपको दिखेगा। आप अंदर से ऐसा घुटन जैसा फ़ील करोगे, मेंटल फॉग की समस्या हो जाती है, ठीक है? तो जैसा कि आज का टाइटल ही रखा गया कि हम प्रैक्टिस के समय जो गलतियाँ करते हैं, ये करते हैं। मैंने ये देखा है कि अपने कुछ क्लाइंट को वो प्रैक्टिस के समय गलतियाँ ये करते हैं, वो 100% प्रैक्टिस में देते नहीं। उनके अंदर धैर्यता नहीं रहती है। शुरू में वो जोश में रहते हैं, बीच में वो धैर्यता खत्म हो जाती है। यानी कि उन्हें रिज़ल्ट की चिंता में रह कर को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आप करो तो एक एन्जॉय लेकर के करो और प्रैक्टिस में डूब जाओ। जैसा कोई गिटार सीखना चाह रहा है और गिटार बजा रहा है, सीख रहा है और म्यूज़िक में खो गया है। अगर वो गिटार बजाते समय म्यूज़िक में खो गया, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो गिटार सीख जाएगा। और गिटार बजाने वाला क्या है, गिटार बजा रहा है और सोच रहा है मैं कब गिटार बजाऊँगा, कब मैं एक आर्टिस्ट बनूँगा, स्टेज पे जाऊँगा, चिंताओं में रह कर के गिटार प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है? गिटार बजाओ तो खो जाओ, स्पीकिंग प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल खो जाओ बोलते समय, काँच के सामने बोलो तो एन्जॉय लो
आप फ़ील करो कि मैं स्टेज के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे तो प्रैक्टिस में आवाज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा आपके, बहुत मज़ा आएगा तब, रिज़ल्ट आता है तो, ठीक है? तो यही सब है, मैं चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिस में कैसे डूब जाएँ, उसके क्या-क्या पैरामीटर होते हैं, उसकी मैं एक स्क्रिप्ट तैयार करूँ। अभी मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया था लाइफ़ के लिए, तो मैं बस ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। मैं स्क्रिप्ट तैयार करूँगा ना, इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि प्रैक्टिस कैसे करें और कैसे उसमें डूब जाएँ ताकि रिज़ल्ट आए। ताकि हम रिज़ल्ट की चिंता ना करते हुए प्रैक्टिस करें, तभी अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है? तो ठीक है, आज मैंने माइक लगाया है, ठीक है? माइक को भी थोड़ा-सा मैं सुन लेता हूँ अपने मोबाइल से। आपकी अगर कुछ आपको भी अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल ये तक ऐड ले आ जाना जाता है है। आप आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर प्रश्न करें, मैं उत्तर दूँगा। मैं अपने लैपटॉप में ये माइक लगाया हूँ, मेरे लैपटॉप में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैं चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ोकनेस अगर अच्छी इसमें आ रही है ना फ़ूकने की आवाज़, समझो माइक काम कर रही है। बहुत बढ़िया। देखो आ भी रही है। पहले ये मैं सोचा कि लैपटॉप में ही माइक काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रही है। हुँ, तो अफ़रीन क्या बोल रहे हैं? अफ़रीन बोल रहे हैं मैं 30 मिनट सिर्फ़ प्रैक्टिस करता हूँ और स्टैमरिंग भी बढ़ती है। मैं सिर्फ़ 30 मैं 30 मिनट सिर्फ़ प्रैक्टिस करता हूँ और स्टैमरिंग नहीं बढ़ती। अरे वाह! बहुत बढ़िया मैं सोचा ना कि स्टैमरिंग बढ़ती है प्रैक्टिस करते हैं तो। हाँ, आफ़रीन बहुत अच्छा कर रहे हो आप और 30 मिनट अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई-कोई तो 15 मिनट प्रैक्टिस करता है ना, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है ना? स्टैमरिंग परेशान नहीं करता है। और मैं प्रैक्टिस पर नहीं, बल्कि बोलने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। प्रैक्टिस मतलब वही हुआ ना कि आप बोलने पे ध्यान दे रहे हैं, वही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब क्या? प्रैक्टिस मतलब ये थोड़ी ना कि जीभ ऊपर-नीचे करो, वोकल एक्सरसाइज करो, ये करो। आप बोलते समय अपने बोलने पर ध्यान दे रहे हो, वो अभ्यास है, वो प्रैक्टिस ही है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया आफ़रीन, जान कर के अच्छा लगा। आपने मेरे वीडियो पे एक और कमेंट किया था कि मिर्ची और आँवला वाला, आपने बोला था कि ये आप वीडियो 3 बार डाल चुके हैं। हाँ, मैं 3 बार इसलिए डाला क्योंकि आजकल मेरे चैनल पर जब मैं लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ, तो व्यू कम आ रहे हैं। हो सकता है यूट्यूब का एक नियम हो, शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ ना वीडियो तो अच्छे व्यू आ रहे हैं। शायद यूट्यूब वाले शॉर्ट वीडियो सपोर्ट कर रहा है, उसके व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? तो